Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Amazon Click Site service and इस वीडियो में हम देखेंगे Amazon Quick Site का डेमो भी करके देखेंगे एंड उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। So what is the Amazon Quick Site? So QuickSight is a scalable business intelligence tool provided by Amazon Web Service for data analysis and visualization. तो दोस्तों क्विक साइट जैसा कि आपने टैबलू पावर बीआई का नाम सुना होगा जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल है, इसी तरीके से क्विक साइट होता है जो कि एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं। It enables organization to analyze, visualize data using graphs, chart and dashboard. इसमें हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, लाइक पाई चार्ट बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, हीट मैप बना सकते हैं। लॉट ऑफ इसमें विजुअलाइजेशन चार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को दिखा सकते हैं। एंड इट इज़ इंटीग्रेटेड विथ AWS डेटा सोर्स लाइक S3, Redshift, RDS, अथीना। अगर आप S3 बकेट में आपने कुछ डेटा कुछ फाइल लोड करी हुई है और आप चाहते हो कि उस डेटा के बेस पे कोई चार्ट दिखाना, तो आप क्विक साइट से कनेक्ट कर सकते हो S3 बकेट को भी। रेड शिफ्ट एक डेटा वेयर हाउस का टूल है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है एंड रेड शिफ्ट के थ्रू भी आप क्विक साइट को कनेक्ट कर सकते हो। RDS AWS का डेटाबेस है जिसमें माई सिक्वल एंड पोस्ट ग्रे सिक्वल, अरोरा, इस मतलब काफ़ी सारे डेटाबेस को RDS सपोर्ट करता है। तो उन के डेटा को भी आप क्विक साइट से कनेक्ट कर सकते हो, डेटाबेस को भी, और अथीना को भी कर सकते हो। प्रोवाइड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड रिपोर्टिंग इनसाइट। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको दिखाऊंगा भी डेमो करके कि अथीना के थ्रू आप कैसे क्विक साइट को कनेक्ट करोगे एंड विजुलाइज करोगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ क्विक साइट। सो डेटा विजुलाइजेशन create a wide variety of visualization like bar chart, pie chart, heat map and more. And most important, it contain spice engine. इसमें एक spice engine होता है जिसे हम कहते हैं in memory data engine that allow for quick processing and loading of data for real time analytics. अगर सपोज आप डेटा को विजुलाइज कर रहे हो या कोई डेटा आपको दिखाना है चार्ट पे, डैशबोर्ड पे, एंड आप किसी टूल से कनेक्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप स्पाइस इंजन को सेलेक्ट कर लें। अगर आप स्पाइस इंजन को सेलेक्ट कर लेते हो तो उससे क्या होता है, आपका डेटा मेमोरी पे रन होता है। तो जब आप मेमोरी यूज़ करते हो तो जाहिर से बात है कि आपका डेटा फास्ट लोड होगा और चार्ट डैशबोर्ड में जो भी डेटा दिखेगा वो फास्ट दिखेगा। तो स्पाइस इंजन इन मेमोरी डेटा इंजन प्रोवाइड तो करता है मगर उसके साथ उसकी कॉस्ट भी एड ऑन कर देता है। And this is QuickSight is for ad hoc analysis. User can interactively create report dashboard without requiring predefined data models. तो आपको कोई पहले से कोई डेटा मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें रिपोर्ट डैशबोर्ड दिखा सकते हो एंड डायरेक्ट डेटा से दिखा सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डेटा मॉडल बनाना है। अगर आपके पास एक्सेल में डेटा पड़ा हुआ है, अथीना में पड़ा हुआ है, तो यू कैन कनेक्ट दैट टेबल एंड वो डेटा ऑटोमेटिकली उसमें डायमेंशन और मेजर की फॉर्म में आपको दिखेगा जिसके थ्रू आप अपना रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बना सकते हो। सो इंटीग्रेशन की बात करें, इट सीमलेसली इंटीग्रेटेड विथ AWS डेटा सोर्सेज लाइक अथीना, रेडशिफ्ट, security access control. So it provide granular user permissions access control to ensure data privacy. आप इसमें यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें परमिशन दे सकते हैं, एडमिन रोल दे सकते हो, ऑथर रोल दे सकते हो। तो इसमें 3 टाइप के रोल होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड जैसा कि मैंने बताया था इसमें 2 चीज़ें होती है, स्पाइस एंड डायरेक्ट क्वेरी। तो स्पाइस का मतलब क्या होता है, इन मेमोरी प्रोसेसिंग, और डायरेक्ट क्वेरी में क्या होता है, आपको मेमोरी की प्रोसेसिंग की पावर नहीं मिलेगी, राइट। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो स्पाइस सेलेक्ट कर लो या डायरेक्ट क्वेरी। स्पाइस जो है कॉस्टली होता है एंड स्केलेबल होता है। इसकी जो कॉस्ट होती है 0.25 पर GB पर मंथ होती है, हम आगे भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड डायरेक्ट क्वेरी में कोई ऐसी कॉस्ट नहीं होती है एंड
इट में ओवरलोड डेटा सोर्स, और स्पाइस में क्या होता है, कॉन्करेंट यूजर एक्सेस कर सकते हैं। एक बार में मल्टीपल यूजर आपके डेटा को या डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। बट डायरेक्ट क्वेरी में कई बार क्या होता है, मल्टीपल यूजर जब एक्सेस करते तो ओवरलोड हो जाता है। सो डायरेक्ट क्वेरी की कुछ लिमिटेशन है। अब बात करेंगे यूजर रोल्स इन क्विक साइट। तो इसमें रोल्स होते हैं, 3 रोल्स होते हैं, रीडर, ऑथर एंड एडमिन। सो रोल का मतलब ये है कि जब हम यूजर क्रिएट करते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम क्विक साइट पे लॉगिन करते हैं, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन प्रिविलेज होती है। मगर आप किसी भी यूजर को ऐड कर सकते हो, उसे इनवाइट कर सकते हो उसकी मेल आईडी डाल के, एंड उसे एक रोल असाइन कर सकते हो। तो अगर आप रीडर रोल दोगे तो वो सिर्फ डैशबोर्ड को देख पाएगा, व्यू कर पाएगा, और इसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है रीडर रोल की। एंड दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्विक साइट हुआ या जितने भी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होते हैं, इनकी कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ यूजर्स, कि उस ऐप को कितने यूजर एक्सेस कर रहे हैं। जितने ज़्यादा यूजर एक्सेस करेंगे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। या आपने कितनी बार अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर रहे हैं। अगर सिंगल यूजर मल्टीपल सेशन ओपन करता है, मतलब जितनी बार वो डैशबोर्ड को ओपन करता है और जितना टाइम देता है, उस हिसाब से उसकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है। नाउ ऑथर जो रोल होता है, इट कैन क्रिएट एंड शेयर्ड एनालिसिस डैशबोर्ड एंड डेटा सेट। तो ऑथर के पास ये प्रिविलेज होती है कि वो अपनी जो भी एनालिसिस है, डैशबोर्ड है, उन्हें क्रिएट कर सकता है एंड उसे शेयर भी कर सकता है। टिपिकली यूज बाय द डेटा एनालिस्ट और डेवलपर। एडमिन के पास सारी प्रिविलेज होती है, वो यूजर मैनेजमेंट कर सकता है, यूजर क्रिएट कर सकता है, अकाउंट की सेटिंग कर सकता है, राइट। सो एक टीम लीड आईटी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आइडियल होता है। अब बात करेंगे सब्सक्रिप्शन एंड बिलिंग प्लान। Amazon Quick Site offer 2 subscription type, स्टैंडर्ड एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन। सो स्टैंडर्ड एडिशन में जो कॉस्ट होती है $9 पर मंथ होती है, $9 पर मंथ पर यूजर। अगर एक यूजर पूरे मंथ क्विक साइट का स्टैंडर्ड एडिशन एक्सेस करता है तो उसका बिल जो आएगा $9 का आएगा। एंड इसमें बेसिक फीचर्स होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड एडिशन है तो बड़े बेसिक फीचर्स रहेंगे, वो क्रिएटिंग एंड शेयरिंग एनालिसिस। एंटरप्राइज एडिशन में एडवांस फीचर होते हैं, सिक्योरिटी होती है, रिपोर्ट को शेड्यूल कर सकते हो, मेल्स पे अलर्ट भेज सकते हो। तो ये सारे फीचर्स एंटरप्राइज एडिशन में मिलते हैं। एंड इसकी जो कॉस्ट होती है पर मंथ $18 होती है पर यूजर। एक यूजर अगर एक महीने तक आपका यूज़ करेगा तो उसका $18 कॉस्ट आएगा। एडिशनल कॉस्ट की बात करें तो $0.30 पर सेशन होती है, और $5 पर मंथ पर रीडर। तो एडिशनल कॉस्ट का मतलब है कि अगर हम एक पर्टिकुलर सेशन की बात करें, क्योंकि एक यूजर अगर एक्सेस करता है तो $18 पर मंथ का खर्चा आता है एंटरप्राइज एडिशन में। बट एडिशनल कॉस्ट इसमें तब लगती है जब नंबर ऑफ सेशन बढ़ते जाते हैं। मतलब कि मल्टीपल यूजर या तो यूज़ करें या एक यूजर मल्टीपल सेशन ओपन कर रहा है, तो उस केस में उससे $0.30 पर सेशन के हिसाब से कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी। सो नाउ कम टू द पॉइंट, हाउ टू क्रिएट यूजर इन क्विक साइट। तो जब हम क्विक साइट का डेमो देखेंगे, तो क्विक साइट की जब आप खोलोगे, लोड करोगे, तो उसमें अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन होता है, जहाँ पे मैनेज यूजर, इनवाइट यूजर का ऑप्शन होता है कि आप यूजर को मैनेज करो। वहाँ पे इनवाइट यूजर का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप उस यूजर की मेल आईडी डालोगे एंड उसे रोल असाइन कर दोगे, तो वो यूजर इनवाइट हो जाएगा एंड उसके पास मेल पहुँच जाएगा। नाउ हमने क्विक साइट जो है इसका एक थ्योरी हमने पढ़ ली है, अब हम एक डेमो करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग द डेमो फ्रॉम हेयर, एंड इन दिस वीडियो, in this particular part, we will see how to fetch the data from the S3 bucket using glue crawler, and will load into the Athena. Then we will see the data in Amazon quick site. तो हम S3 bucket में कुछ डेटा डालेंगे एंड ग्लू क्रॉलर के थ्रू हम डेटा कैटलॉग में टेबल क्रिएट करेंगे। जब ग्लू क्रॉलर के थ्रू फैच करेंगे तो अथीना में टेबल वो विजिबल होने लगेगी, अथीना में वो टेबल क्रिएट हो जाएंगी। फिर उन टेबल को हम फैच करेंगे अमेजॉन क्विक साइट से और उसे विजुलाइज करेंगे।
तो ये हमारा डेमो है और इस डेमो को हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम S3 बकेट में चलते हैं। तो ये हमारा कंसोल है एंड इसमें हम S3 बकेट में पहले चलते हैं। इधर मैंने टेक्नो के नाम से एक फोल्डर बना रखा है, टेक्नो अथीना बकेट, एंड यू कैन सी 3 folder, but you currently you need to focus on 2 folder, country data and sale data। तो ये 2 फोल्डर है। कंट्री डेटा के अंदर कंट्री कोड डॉट सी एस वी फाइल पड़ी हुई है एंड सेल डेटा के अंदर अमेजोन सेल्स डेटा डॉट सी एस वी फाइल पड़ी है। मैं इसकी फाइल भी दिखा देता हूँ जो डेटा है मेरे पास। तो ये अमेजोन सेल्स डेटा है जिसमें रीजन, कंट्री, आइटम टाइप टिल प्रॉफिट तक इसमें कॉलम है, राइट। तो ये सारे कॉलम है जिसे हम जो है देखेंगे। एंड इसके साथ साथ मेरी एक और फाइल है जिसमें कंट्री कोड है और उसका पोस्टल कोड है। जैसे जो भी कंट्री है उनका पोस्टल कोड है, और पोस्टल कोड मेरा इस वाली फाइल में नहीं है। इस वाली फाइल में सिर्फ क्या कंट्री का नेम है, राइट। तो इन दोनों फाइल को हमें इंपोर्ट करेंगे एंड क्विक साइट में यूजिंग अथीना। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, हमें क्रॉलर पे चलना है सो डैट कि हम इफ टेबल को क्रिएट कर पाए। तो अमेजॉन ग्लू में गए एंड वी विल गो टू द क्रॉलर। सो इधर मेरे क्रॉलर कई सारे क्रिएट है, बट चलिए हम एक नया क्रॉलर क्रिएट कर देते हैं, माई क्विक डेमो क्रॉलर। तो इसका नाम दे दिया माई क्विक डेमो क्रॉलर, राइट। एंड इसे नेक्स्ट करते हैं, डेटा सोर्स ऐड कर लेते हैं। डेटा सोर्स हम लोग चलते हैं अपने बकेट में, टेक्नो अथीना बकेट, एंड सबसे पहले हम सेल्स डेटा को करते हैं, चूज़ किया इसे। एंड सेल्स डेटा के बाद हमने ऐड S3 डेटा सोर्स कर दिया एंड उसके बाद नेक्स्ट गए। इधर आई एम रोल सेलेक्ट करना है, तो आई एम रोल हमने इधर सेलेक्ट कर लिया, मेरा पहले से क्रिएट है माई ग्लू क्रॉलर रोल। अगर आपके पास रोल्स क्रिएट नहीं है तो आप रोल क्रिएट करेंगे आई एम रोल, एंड इस रोल को क्या क्या परमिशन देंगे, S3 बकेट एक्सेस करने की परमिशन देंगे, एक इसके साथ ग्लू सर्विस रोल को अटैच करोगे, और क्लाउड लॉग वॉच, जो क्लाउड वॉच होता है उसको भी, उसकी भी परमिशन दोगे, क्योंकि जो क्रॉलर है वो लॉक्स बनाता है क्लाउड वॉच में। तो ये तीनों परमिशन आपको देनी है, S3 बकेट एक्सेस की, ग्लू सर्विस रोल एंड क्लाउड वॉच लॉक्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अब मैं किया नेक्स्ट, एंड इधर मुझे डेटाबेस मैं चाहूँ तो एक और क्रिएट कर सकता हूँ, या जो भी डेटाबेस इधर दिख रहा है मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ। तो आई कैन यूज़ डिफ़ॉल्ट डेटाबेस, डिफ़ॉल्ट पहले से है। और अगर आप चाहते हो क्रिएट अपना डेटाबेस करना तो ऐड डेटाबेस में जाके डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हो। और इधर टेबल के नेम का प्रीफिक्स अगर आपको कुछ देना है तो आप दे सकते हो। जैसे मेरा डेटा कौन सा, अमेजॉन सेल्स डेटा है, तो जो नॉर्मली टेबल्स का नाम आता है वो फोल्डर के नाम से बन जाता है। तो सेल डेटा मेरा फोल्डर का नेम है, तो इसी नेम से मेरी टेबल बन जाएगी। और अगर मैं कोई प्रीफिक्स ऐड करना चाहता हूँ इस टेबल से पहले, तो मैं इधर कुछ भी लिख सकता हूँ। सपोज डेमो लिख देता हूँ, डेमो और हाइफन, तो ये मेरा ऐसे प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, एंड क्रिएट क्रॉलर कर दिया। सो अब मैं इसे रन कर देता हूँ, तो एक क्रॉलर मेरा रन हो गया, राइट। अभी मैं क्रॉलर पे चलता हूँ, ये मेरा क्रॉलर रनिंग स्टेज में। ऐसे मैं एक और क्रॉलर बना देता हूँ, एंड इसका नाम जो है, मैंने लास्ट क्रॉलर का नाम क्या दिया था, माई क्विक डेमो क्रॉलर दिया था ना। तो इधर मैं एक और क्रॉलर ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे एक और टेबल है, हालांकि मुझे एक ही क्रॉलर में मैं कर सकता था। तो मेरे पास दूसरी टेबल्स कौन सी है, कंट्री डेटा है, इस वाली टेबल का भी मुझे लेके जाना है। तो इसके लिए भी एक क्रॉलर बना देते हैं, माई क्विक क्रॉलर, इसका नाम दे देते हैं 2, या इसका नाम जो है कंट्री है तो इसका नाम कंट्री दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं।